वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश। यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के अंदर नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मतलब कि दूरी और दिशा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आप डाल सकते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अंदर सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इसमें कितने टाइप के होते हैं या कितने टाइप के पूछे जाते हैं इसमें प्रश्न। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो इसके अंदर होता है कि छाया से संबंधित प्रश्न। सबसे पहला टाइप क्या होता है इसके अंदर? टाइप फर्स्ट हमें पढ़ना है छाया से संबंधित प्रश्न। छाया से संबंधित प्रश्न। ठीक है, और सेकंड टाइप क्या है इसके अंदर? टाइप नंबर है सेकंड, दिशा और दूरी से संबंधित। दिशा व दूरी से संबंधित प्रश्न। और तीसरा टाइप आता है इसके अंदर, टाइप नंबर 3 की हम बात करते हैं कोण से संबंधित प्रश्न। किससे? कोण से संबंधित प्रश्न। कोण से संबंधित प्रश्न। ठीक है, और टाइप नंबर चौथा क्या आता है? घड़ी से संबंधित प्रश्न। घड़ी से संबंधित प्रश्न। ठीक है, और टाइप नंबर 5 और क्या सकता है बताओ? टाइप नंबर 5 में और क्या सकता है? देखो, टाइप फर्स्ट क्या है? छाया से संबंधित प्रश्न। और टाइप नंबर 2 क्या है? दिशा व दूरी से संबंधित प्रश्न। और टाइप नंबर 3 क्या है? कोण से संबंधित प्रश्न। और टाइप नंबर क्या है? 4 क्या है? बाएं और दाएं मुड़ने की अवधारणाएं। ठीक है, तो टाइप नंबर 5 में क्या हो सकता है? दाएं और बाएं, दाएं व बाएं की अवधारणा पर प्रश्न। तो इसके अंदर 5 टाइप तो ये हो गए। और टाइप नंबर 6 में क्या आता है? विशेष प्रश्न। विशेष प्रश्न। ठीक है, विशेष प्रश्न का मतलब क्या होता है? इसको आप बोल सकते हैं स्मृति पर आधारित प्रश्न, मतलब कि मानसिक योग्यता पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले छाया से संबंधित प्रश्नों में देखते हैं हम कि छाया से संबंधित प्रश्नों में कितने टाइप के प्रश्न आते हैं। देखो, तो टाइप फर्स्ट है छाया से संबंधित प्रश्न में 3 टाइप के प्रश्न होते हैं, सूर्योदय और 12 बजे और सूर्यास्त। सूर्योदय में आपने देखा होगा जब सूर्य उदय होता है तब परछाई बनती है, 12 बजे कोई परछाई नहीं बनती। और सूर्यास्त में शाम के टाइम में जब सूर्य छिपता है तो परछाई बनती है। तो परछाई 2 बार बनती है, सूर्योदय के टाइम और सूर्यास्त के टाइम। 12 बजे कोई परछाई नहीं बनती। ठीक है, और जो टाइप नंबर 2 है दिशा व दूरी से संबंधित प्रश्न में देखो एक बार, जो दिशाएं होती है ना वो कितनी होती है? दिशाएं 4 होती हैं। दिशाएं कितनी होती हैं? 4। और 4 दिशाओं में कौन कौन सी दिशाएं होती हैं? सबसे पहली दिशा कौन सी होती है? पूर्व होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी दिशा पश्चिम
और तीसरी दिशा उत्तर, और चौथी दिशा कौन सी होती है? दक्षिण। पूर्व को इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईस्ट। और पश्चिम को क्या बोलते हैं? वेस्ट। और उत्तर को क्या बोलते हैं? नॉर्थ। और दक्षिण को क्या बोलते हैं? साउथ। इतनी बात याद रखने के बाद आपको क्या करना है कि इसके अंदर जब ये चार दिशाएं होती हैं, इसमें चार क्या होती हैं? उपदिशाएं होती हैं। चार क्या होती हैं? उपदिशाएं कौन कौन सी हैं? आपको ऐसे याद रखना है कि जो इसका पहला अक्षर एन है और इसका अक्षर ई है, तो इन दोनों के बीच की एन ई होगी। क्या होगी? एन ई। इससे याद रखना, नॉर्थ और ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्व। समझ में आ गया? उसके बाद इसमें जो दिशाएं होगी वो कौन सी होगी? डब्लू और एन, या एन डब्लू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एन डब्लू। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। इसमें जो उपदिशा होगी वो कौन सी होगी? एक तो है एस और एक है डब्लू। उसके बाद इसमें जो दिशा होगी वो क्या है? डब्लू और ई, या एस और ई, एस और ई। तो ये कितनी उपदिशाएं होगी बताओ? चार दिशाएं होती हैं और चार ही क्या होती हैं? उपदिशाएं होती हैं। कोण में कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे? देखो, दिशा व दूरी का इसको यहाँ पर दिया, दिशा हो गई। इसमें दूरी के लिए और एक बात कर दो, दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? दूरी का जब भी कोई सवाल आएगा ना, वो आएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय से। किससे आएगा? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर और आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। एक तो इसमें थ्योरम ये काम करेगी और दूसरी थ्योरम इसमें कौन सी काम करेगी? ट्रिपलेट काम करेगा। इसमें क्या करेगा? ट्रिपलेट मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही समझा दूंगा। ठीक है, कि ट्रिपलेट होता क्या है। उसके बाद कोण से संबंधित में क्या है? इसमें दो तरह के कोण से प्रश्न आते हैं। कितने तरीके से? कोण कौन से आते हैं? एक तो आता है आपका दक्षिणावर्त। क्या आता है? दक्षिणावर्त। और एक आता है, इसमें कल बताया था मैंने आपको, दूसरा आता है वामावर्त। अच्छा, दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं? घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई की जो दिशा होती है ना, जैसे घड़ी चलती है। और वामावर्त क्या है? घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत जो दिशा चलती है। ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां, तो दाएं घड़ी कैसे चलेगी बताओ? और वामावर्त का मतलब क्या होता है? बाएं बाई तरफ, दाएं या बाई मतलब। तो इसमें ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी। और उसके बाद टाइप नंबर 4 आता है घड़ी से संबंधित प्रश्न। आपको कोई क्या दी हुई होगी? इस प्रकार से कोई घड़ी दी हुई होगी और आपसे कहेगा कि ये सुई अगर 12 पर है तो ये सुई किधर होनी चाहिए? 3 पर। मतलब 3 पर, और ये 12 पर, 12 उत्तर तो 3 क्या है? पूर्व। एक टाइप ऐसा प्रश्न आता है कुछ। और उसके बाद दाएं और बाएं की अवधारणा में आपको समझाता हूं कि दायां किधर है। अगर आप उत्तर में जा रहे हैं ना, तो आपका दायां किधर होगा? आपका दायां इधर होगा, इसलिए इसको राइट बोलते हैं। और बायां किधर होगा? इसलिए इधर इसको लेफ्ट बोलते हैं। अगर आप नीचे की साइड में जा रहे हैं दक्षिण में, तो इसका राइट ये हिस्सा होगा और इसका लेफ्ट ये होगा, मतलब उल्टा। अगर आप पश्चिम में जा रहे हैं तो आपका राइट किधर होगा? इधर होगा, और लेफ्ट इधर होगा। अगर आप पूर्व में जा रहे हैं तो इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट नीचे की तरफ होगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको ये बातें समझाई हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विशेष प्रश्न के अंदर क्या आता है? विशेष प्रश्न में जो ये जितने भी मैंने आपको टाइप पढ़ाए हैं, ये सारे टाइप, इन सारे टाइपों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं किसके अंदर? विशेष प्रश्नों में। इनका हम यूज करके आपको ये बताते हैं कि ये प्रश्न इस टाइप से होगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। और विशेष प्रश्नों के अंदर कुछ ट्रेन से संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे कोई विद्युत ट्रेन है तो वो किस तरफ धुआं दे रही है? तो विद्युत ट्रेन सबसे पहले कहीं पर धुआं नहीं देती। पहली बात तो इसके अंदर ये आ गई विशेष प्रश्नों में। दूसरी बात क्या है कि ये हवा जब चलती है तो हवा से प्रश्न जो होते हैं, हवा प्रश्न, हवा के प्रश्न, मतलब कि हवा के प्रश्न का मतलब है कि अगर कोई ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसकी हवा किधर जाएगी? धुएं की हवा किधर जाएगी? दक्षिण में जाएगी। ठीक है, तो एक प्रश्न इस हवा से रिलेटेड आता है।
हवा चलती है और फिर प्लस में धुआं भी आ जाता है साथ में, धुआं की दिशा किधर किधर चली जाएगी। तो इसमें ऐसे प्रश्न आते हैं विशेष प्रश्नों के अंदर, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे लास्ट में। लेकिन सबसे पहले जो आज के हम टाइप में मतलब कौन से टाइप की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम इसमें करते हैं दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्नों के टाइप की शुरुआत, ठीक है। वैसे तो इसमें सारे प्रश्न पढ़ेंगे हम, लेकिन पहला प्रश्न इससे रिलेटेड होगा, दिशा व दूरी से संबंधित प्रश्न। बात आ गई समझ में। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, दिशा और दूरी के अंदर सबसे पहले अगर आपको कोई कहे कि आप उत्तर दिशा में अगर जा रहे हैं और आपसे कहे कि आप लेफ्ट मुड़ जाओ, फिर एक बार राइट मुड़ जाओ, एक बार लेफ्ट मुड़ने का मतलब और एक बार राइट मुड़ने का मतलब होता है उसी उत्तर दिशा में जा रहा है। देखो ये बराबर है इसके, अब भी कहां जा रहा है, ये उत्तर में जा रहा है, ये उत्तर में जाएगा, बराबर आएगा। आप 50 बार दाएं मुड़ो, 50 बार बाएं मुड़ो, यदि आप उत्तर दिशा में जा रहे थे तो भी आपका आंसर उत्तर दिशा ही आएगा। 5 बार दाएं मुड़ो, 5 बार बाएं मुड़ो, तो भी बात यही है, एक बार दाएं एक बार बाएं, एक बार दाएं एक बार बाएं, तो 2 बार दाएं हो गए 2 बार बाएं हो गए, इसका मतलब आप उत्तर दिशा में ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद अपन क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो पहला प्रश्न आप नोट कर सकते हैं, तो नोट करो। रिंकी अपने घर से पूरब की तरफ 70 मीटर चली और फिर दाएं मुड़ी तथा 50 मीटर चलकर डाकघर पहुंची। वहां से वह फिर से दाएं मुड़ी और 150 मीटर चलकर बाजार पहुंची, जहां से वह बाएं मुड़ी और कुछ मीटर चलकर विद्यालय पहुंची। यदि रिंकी के घर तथा विद्यालय की हवाई दूरी 170 मीटर है तो बाजार एवं विद्यालय के बीच कितनी हवाई दूरी है। तो सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर क्या है, ये 5 ऑप्शन है इसके अंदर, 120, 130, 140 और 100, और 5 ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर देना है सबसे जल्दी, ठीक है। देखो इस सवाल को हम सोल्व करते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखो इसका एक बार। रिंकी अपने घर से पूरब की तरफ 70 मीटर चली, मान के चलो कि इसका घर कहां पर था, इसका घर कहां पर होगा, आपको प्लस चिन्ह बनाना है। और कहां पर चल रही रिंकी बताओ, इस पॉइंट से चल रही है ना, 70 किलोमीटर किधर चली, पूरब की तरफ ही चल रही है ना, तो ये पूरब मान लिया नहीं माना बताओ, ए पॉइंट और ये आ गया बी पॉइंट। रिंकी अपने कहां से, घर से पूरब की तरफ 70 मीटर चली और आगे क्या कह रहा है, फिर दाएं मुड़ती है तथा 50 मीटर चलकर डाकघर पहुंची। मतलब कहां चली, 70 मीटर कहां पर चली, घर से कहां चली, पूरब की तरफ चली, और वहां से क्या मुड़ गई, दाएं किधर मुड़ेगी बताओ, बताओ दाएं कहां मुड़ेगी, नीचे या ऊपर, नीचे मुड़ेगी, और नीचे कितनी मुड़ेगी, 50 मीटर। तो 50 मीटर लिख दो आप, ये आ गया 50 और मीटर, ये आ गया 50 मीटर। और कहां पहुंची बताओ, डाकघर पहुंची। देखो रिंकी अपने घर से पूरब की तरफ 70 मीटर चली और फिर बाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी, सॉरी दाएं मुड़कर 50 मीटर चलकर कहां पहुंची, डाकघर पहुंची थी। कहां पहुंची थी, आगे क्या दे रखा है पढ़ो, वहां से वे फिर से दाएं मुड़ी और 150 मीटर चलकर बाजार पहुंची। वहां से वो क्या मुड़ी, दाएं मुड़ी। अब इधर से दाया किधर होगा बताओ आप, इधर होगा ना। तो देखो ये कहां है, यहां पर सी पॉइंट पर आकर यहां पर डी पॉइंट पर आ गई। कितनी चली है, 150 मीटर चली, और 150 मीटर चलने के बाद कहां पहुंची, बाजार पहुंची। ये डी नंबर पर बाजार आ गया, बताओ है कि नहीं बाजार। ये आगे बताओ क्या कह रहा है। अब बाजार पहुंचने के बाद जहां से वह बाएं मुड़ी, बाजार पहुंची जहां से वह बाएं मुड़ी और कुछ मीटर चलकर विद्यालय पहुंची। विद्यालय कहां पर था बताओ, रिंकी अपने घर से पूरब की तरफ 70 मीटर चली और फिर क्या मुड़ी, दाएं मुड़ी। फिर क्या कह रहा है, 50 मीटर चलकर डाकघर पहुंची, वहां से वह फिर से दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी और 150 मीटर चलकर बाजार पहुंची, जहां से वह बाएं मुड़ी
जहां से वह क्या मुड़ी, बाएं मुड़ी और कुछ मीटर चलकर क्या पहुंची, विद्यालय। अब कह रहा है जहां से वह कहां मुड़ी, बाएं मुड़ी, तो बाएं कहां पर मुड़ेगा, नीचे की तरफ मुड़ेगी। कहां पर मुड़ेगी, नीचे की तरफ। और वो कहां पहुंची, ई पॉइंट पर पहुंच गई। और ई पॉइंट पर पहुंचने का मतलब क्या है बताओ, ये क्या है इनका, विद्यालय। ये इनका क्या है, विद्यालय है। ठीक है, अब विद्यालय के बाद देखो क्या कह रहा है आगे। यदि रिंकी के घर और विद्यालय की हवाई दूरी 170 मीटर है। रिंकी के घर यहीं पर है, घर इसका, अरे घर यहीं पर है ना, घर और विद्यालय कहां पर है, यहां पर है विद्यालय। इनके बीच की हवाई दूरी कितनी है बताओ, 100। अब ये इसकी दूरी आ गई 170 मीटर। कितनी आ गई, 170 मीटर आ गई। अब मुझे बताओ क्या पूछ रहा है, तो बाजार एवं विद्यालय के बीच कितनी हवाई दूरी है, बाजार एवं विद्यालय के बीच, तो मतलब बाजार और विद्यालय के बीच कितनी हवाई दूरी है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बता दो आप सबसे पहले तो। ये 170 मीटर है। अब सुनो ध्यान से इस सवाल को, आप ये देखो यहां से, इस पॉइंट से देखना आप, ये पूरी नीचे से यहां तक कितनी है बताओ, 150 है ना। और देखते जाओ आप अभी इसको, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगी कि नहीं होगी बताओ, 50 होगी ना ये। और यहां से यहां तक ये कितनी है बताओ, 170 है कि नहीं बताओ, 170। इसको थोड़ी देर के लिए यहां पर कर दूं क्या। अब देखो यहां से यहां तक ये 70 है, तो ये वाली 80 बचेगी कि नहीं बचेगी बताओ, 80 बचेगी ना, ये बचेगी ना 80। अब आप ये देखो कि यहां पर ये वाली हमसे पूछिए, हमको मालूम ये तो यहां तक तो पता है 50 है, लेकिन यहां तक नहीं पता, नहीं पता ना। तो ध्यान से देखें आप इस सवाल को, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी इसमें। प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में क्या है, कर्ण कितना है बताओ, 170 है कि नहीं है, इसका स्क्वायर, आधार कितना है बताओ, 80 है कि नहीं है, 80 का स्क्वायर, और लंब कितना है बताओ, 50 प्लस, आप कह सकते हैं कि ये x है, तो 50 प्लस x का स्क्वायर मान सकते हैं ना ऐसे। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और एक जीरो का मतलब स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे नीचे। 80 का स्क्वायर होता है 6400, और क्या बचेगा प्लस में 50 प्लस में x, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। 64 से इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से, और बराबर में बचेगा 50 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। 28,900 में से 6400 घटाओ, जीरो में से जीरो गई तो जीरो, जीरो में से जीरो गई जीरो, और 9 में से 4 गए 5, और 28 में से 6 गए 25, 28 में से 6 गए 22। ठीक है, ध्यान रखो 50 प्लस x, अगर यहां पर स्क्वायर है तो उधर जाकर क्या लग जाएगा इसका, अंडर रूट। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15, और 2 जीरो का वर्गमूल कितना होता है, 1 जीरो। तो 150 मतलब क्या आ गई, 50 प्लस x बराबर क्या आ गया, 150। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, अरे अगर 50 प्लस x बराबर क्या है, 150 है, तो अगर x की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो कितनी आ जाएगी बताओ, 150 माइनस 50, मतलब 50 इधर चल जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ठीक है, हमने x की वैल्यू से कितनी आ गई बताओ, बाजार और विद्यालय के बीच की दूरी x मानी थी, और x का आंसर क्या आ गया बताओ, 100 आ गया। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नोट कर लो इसको आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोहन का घर दक्षिण की ओर है, वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 30 मीटर चलता है, वहां से वह 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है और क्रम से 6 मीटर और 24 मीटर की दूरी तय करता है।
अंत में वह बाएं मुड़ता है और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर की दूरी तय करता है। उसके घर और किराने की दुकान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। मोहन का घर कहां पर है बताओ। अगर मान लो मोहन का घर जब कहता ना दक्षिण मुखी है, तो ऐसे आपको प्लस चिन्ह बनाना है। क्या बनाना है? प्लस चिन्ह बनाना है। और प्लस चिन्ह के बाद ये कह रहा है कि उसका मुख जो है ना कहां पर है? दक्षिण मुखी है। वो क्या कह रहा है? वो दक्षिण मुखी है। ठीक है, तो दक्षिण मुखी में क्या होगा कि यहां से यहां तक यहां उसका घर है। ठीक है, दक्षिण मुखी का मतलब ये होता है। और जब वो बाहर निकलता है, क्या कह रहा है? जब वह बाहर निकलता है तो वह सीधे 30 मीटर चलता है। तो 30 मीटर कहां चलेगा बताओ? नीचे ही चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताओ आप। 30 मीटर तो नीचे ही चलेगा ना। घर से बाहर निकला, ए पॉइंट मान लो इसको आप, और 30 मीटर चलता है। यही तो कह रहा है। अब आगे क्या कह रहा है? वह 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है। लगातार दाएं मुड़ता है 2 बार। अब दाएं कहां मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा बताओ? इधर ही तो मुड़ेगा दाएं। तो दाएं मुड़ेगा, ये बी पॉइंट आ गया इसका। और यहां से वो क्या करता है? दाएं मुड़ता है। तो दाएं इधर मुड़ गया लगातार, एक बार मुड़ा, फिर कह रहा है दोबारा मुड़ा। ये ठीक है, तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है, क्योंकि यहां से यहां तक, अब देखो ये कितनी है? यहां से यहां तक ये 30 पर कितनी थी? 24 है ना। और अंत में वो क्या करता है? बाएं मुड़ा था। और बाएं मुड़ने के बाद कहां चला था? किराने की दुकान तक। ये किराने की दुकान थी इसकी, यहां लिख दो इसका ना, किराने की दुकान। आपको ये जरूर याद रखना है, आमने सामने की डिस्टेंसों को देखना है कि ये ज्यादा है कि नहीं है। तो 24 के बाद 2 मीटर चला था, यहाँ पर डी पॉइंट से ई पॉइंट पर चला था। अब देखो आप एक बार इसको, अगर ये मान लो ये इसके सामने देखो, ये कम है ना यहां से तक। इसकी पूछ रहा है घर से और इसको ले लो यहां से यहां तक। ये अगर 24 है तो ये भी 24, तो ये कितनी बचेगी? 6 बचेगी। कितनी बचेगी? ये 6 बचेगी। अब देखो ये वाली कितनी है? वाली 6 है ना। और ये कितनी है? 2 हो गई ना, 8 हो गए ना टोटल। तो ये बताओ ये कर्ण बन रहा है नहीं बन रहा अभी? तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस कर्ण की वैल्यू कितनी है? नहीं पता आपको? आधार इस तरीके से 6 और 2 8 हो गई पूरी है। तो 8 का स्क्वायर। और लंब कितना है बताओ? 6 है, तो 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 36, 64 सॉरी, है ना। 6 का स्क्वायर 36, 36 और 64 कितने हो गए? 100 हो गए। तो 100 का वर्गमूल स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 10 होती है। तो उसके घर से और किराने की दुकान तक जो दूरी थी वो कितनी थी? 10 मीटर थी। बात समझ में आ गई ना? नोट कर लो इसको यार। जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया था, उसके अंदर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। बात आ गई समझ में? कर्ण की वैल्यू आपको निकालनी है, और आपको यहाँ पर दे रखा है 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। और आपने यहाँ से कर्ण स्क्वायर की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, है ना। 36 और 64 क्या आ गया? 100 आ गया था। और कर्ण की वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई थी, क्योंकि इसका वर्गमूल 10 होता है। ये आपने निकाला। जब भी आपका 6 बने और 8 बने तो आपको डायरेक्ट कैसे करना है कि तीसरा यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले इस रेशियो को काटो आप। इस रेशियो को काटने पर 2 से कट रहा है, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ठीक है, 3 और 4 का 5 होता है, ये याद रखना, 3 4 5। ठीक है, तो याद रखना जब भी आपका 6 बन रहा है और 8 बन रहा है तो 3 और मतलब इनको काटने पर 3 4 आ गया, तो इसका मतलब 5 कब आएगा? किसको काटेंगे आप? 2 से जब 5 आए, 10 को जब आप काटेंगे ना
तब क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब 6 8 का क्या होता है 10 आंसर होता है। ये ट्रिपलेट कहलाता है। समझ में आ गई कि नहीं आगे बात? ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कर्ण की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पर आधार 3 होता तो 3 का स्क्वायर, अगर लंब 4 होता तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। तो 3 और 4 का अगर 5 आता है तो 6 और 8 का क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। समझ में आ गया? अगर यहाँ पर 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो 9 और 12 का कितना होता, यहाँ पर 15 होता, क्योंकि इसको काटने पर 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 4 का 5 है, तो 9 12 15 का क्या होगा, जिससे काटा उससे गुना भी किया जाता है बाद में। तो ये कहलाता है ट्रिपलेट। अपन अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन 3 है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, फिर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है और 25 मीटर सीधा चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा टफ है और आपको समझना है कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। तो आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर जो ए है वो है 22 मीटर उत्तर, 11 मीटर उत्तर, 22 मीटर दक्षिण, 11 मीटर दक्षिण। ठीक है, तो इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं। गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर से, उत्तर की ओर मुख वाले घर से, इसका मुख कहां पर है, उत्तर की ओर है, लेकिन पिछले दरवाजे से शुरू होता है, इसलिए वह कहां पर जा रहा होगा बताओ बताओ? बिल्कुल दक्षिण में जाएगा। तो आपको समझना है, ध्यान से समझते हैं। गौरव, जो गौरव है ना वो अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के, तो गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के, ध्यान सुनना, मैं यहां पर इसको बना रहा हूं डायग्राम को। गौरव यहां से चलता है, सपोज करो, तो गौरव का जो मुख है ना घर का, कहां पर है वो, उत्तर की ओर है। तो याद रखें, उत्तर की ओर अगर घर की बात जब करें तो उत्तर की ओर का मतलब है कि इसका सामने मतलब घर है, ये घर है इसका, लेकिन इसका मुख कहां पर है बताओ? इसका मुख कहां पर होगा, ये ध्यान रखो आप। आपको याद रखना है कि इसका मुख उत्तर की ओर है, लेकिन वो अपने घर से पिछले वाले दरवाजे से बाहर निकलता है, मतलब कि पीछे कोई दरवाजा है इधर, और यहां से कहां निकल रहा है वो, घर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहां से घर से बाहर निकल रहा है, 2 दरवाजे हो गए, एक सामने वाला है, इसका मुंह तो कहां पर है, उत्तर की ओर हो गया, और पिछले वाले घर से जब बाहर निकलता है तो निकल गया। अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझे आप इसको। ये कह रहा है बाहर निकलने के बाद, ये कह रहा है कि और 25 बाहर निकलता है और 25 मीटर सीधा चलता है। तो ये कितना चला है यहां से यहां तक बताओ? ये चलता है 25 मीटर, 25 मीटर चल दिया, 25 मीटर। फिर कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। तो बायां किधर होगा, बायां किधर होगा, इधर होगा, और कितना चलता है, 36 मीटर चलता है। मतलब कि यहां से शुरू हो गया वो ए पॉइंट से, ये क्या होगा इसका बी पॉइंट, और ये क्या हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, अब कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 47 मीटर। तो इसका मतलब यहां से चलेगा और ऊपर कितना चलेगा, अब ये 47 मीटर चलेगा। ठीक है, तो 47 मीटर देखो यहीं पर चलेगा, ये आ गया डी पॉइंट पर 47 मीटर। 25 यहां तक है ना, तो 47 ज्यादा ले लिया मैंने। अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि फिर अंत में वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ गया और कहां चलेगा, इधर चलेगा ना बाएं, तो और कितना चल रहा है, 36 मीटर। तो यहीं पर आ जाएगा ये 36, क्योंकि बराबर है नीचे की डिस्टेंस। तो अब आ गया लास्ट में कहां पर, ई पॉइंट पर आ गया।
तो अब इसने पूछा क्या है, ये पूछा है कि वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो सुने आप ध्यान से, यहां से देखो, अगर ये 36 है तो ये भी 36 है, ये भी क्या है 36 मीटर। समझ में आ गया। अब देखो यहां से यहां तक कितना है 25 है ना, और ये कितना है बताओ, यहां पर यहां से ये कितनी डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बताओ। ये देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये है यहाँ पर 22 मीटर डिस्टेंस। ठीक है 22 मीटर डिस्टेंस। और वो अपने घर से किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा में, उत्तर। तो आएगा इसका आंसर 22 मीटर उत्तर दिशा। समझ में आ गया न्याय बताओ। ठीक है तो ये भी नोट कर लो आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और एसएससी सीजीएल के अंदर 11 अप्रैल 2022 की मॉर्निंग शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। ये टफ क्यों बना पता है, ये टफ इसलिए बना क्योंकि घर से पिछले दरवाजे से निकल रहा था ये। इतना ही आपको याद रखना है। अगर इसका घर कहां पर है, दक्षिण दिशा में है, लेकिन मुंह कहां पर है, उत्तर की तरफ, तो जब उत्तर की तरफ मुंह, दूसरा दरवाजा पीछे नहीं से दक्षिण की तरफ ही चले गए। इसलिए कई लोग बाग इसको गलत करते हैं। अगर इसको आप ऊपर की तरफ से निकालते तो इसका आंसर क्या आता, दक्षिण दिशा आता और 22 मीटर आ सकता था। समझ में आ गई मेरी बात नहीं आई, तो ये नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी आप। डायरेक्शन के अंदर आज हमने 3 क्वेश्चन पढ़े हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।